प्रिय विद्यार्थियों, छात्र छात्राओं, इस ऑनलाइन क्लास में आपका पुनः स्वागत है। इस वीडियो में, इस क्लास में मैं आपसे चर्चा करूंगा जैन धर्म के जो तीर्थंकर परंपरा है या जो विद्वान साहित्य महात्माओं की जो श्रृंखला है, उसमें प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव, 23वें जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ के संदर्भ में। जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया कि जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म के उत्थान विकास में योगदान देने वाले विद्वान महात्माओं, महापुरुषों को तीर्थंकर कहा गया है। वैसे ही 24 तीर्थंकर हुए हैं, जिनमें पहले थे ऋषभदेव और अंतिम और 24 में थे महावीर स्वामी। मैंने आपको उनका नाम भी बताया। हम बात करेंगे जैसे प्रथम तीर्थंकर हैं ऋषभदेव, उनको आदिनाथ के नाम से भी जाना जाता है, तो आप उन्हें जैन धर्म के संस्थापक के रूप में स्वीकार कर सकते हैं। जैन परंपरा और मान्यता के अनुसार जो ऋषभदेव थे वो वैदिक धर्म, ब्राह्मण धर्म से भी पहले उन्होंने सभ्यता और संस्कृति का जो धार्मिक सभ्यता और संस्कृति का जो पाठ है मानव को, वो सबसे पहले पढ़ाया था। जैसे वैदिक साहित्य है, विष्णु पुराण है, भागवत पुराण है, उनमें भी ऋषभ का उल्लेख मिलता है, नाम मिलता है, लेकिन ये साबित नहीं होता, ये संबंध स्पष्ट पता नहीं है कि वो जैन धर्म के संस्थापक आदिनाथ ही थे, यानी ऋषभदेव ही थे। लेकिन जैन परंपरा उनको वैदिक धर्म, ब्राह्मण धर्म से भी प्राचीन मानती है और वो कहती है कि ऋषभदेव ने ही मानव जाति को, मानव सभ्यता को, सभ्यता और संस्कृति का पाठ पढ़ाया था। इस आधार पर कुछ विद्वानों का मानना भारतीय सभ्यता आदिकाल में हुए थे। मोहनजोदड़ो से प्राप्त जो योगी की मूर्ति आप देखते हैं, उस योगी की मूर्ति का संबंध भी जो जैन परंपरा है वो जैन धर्म से जोड़ती है। लेकिन इसका जो संबंध है वो स्पष्ट नहीं है। और जो विष्णु पुराण, भागवत पुराण में ऋषभ का उल्लेख नारायण के अवतार के में मिलता है। यानी आप ये यह देखते हैं कि जो ऋषभदेव थे प्रथम तीर्थंकर, उन्होंने जो जैन परंपरा और विचारधारा और धर्म का उल्लेख किया, उनका जो ग्रंथ हैं विष्णु पुराण और भागवत पुराण, उनमें नाम तो मिलता है, ऋषभ का उल्लेख है, लेकिन वो नारायण के अवतार में स्वीकार किए गए। यानी जो वैष्णव परंपरा है उसके अनुसार वो विष्णु के अवतार थे। लेकिन अब ये कहना मुश्किल है कि जो जैन परंपरा है, जैन धर्म, वो वैदिक धर्म से भी प्राचीन है। अगर हम बात करते हैं 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ की, तो पार्श्वनाथ को हम ऐतिहासिक व्यक्ति या ऐतिहासिक तीर्थंकर उनको स्वीकार किया जाता है विद्वानों, इतिहासकारों और साक्ष्यों के आधार पर। हम उनकी बात करते हैं पार्श्वनाथ की, तो पार्श्वनाथ का जन्म महावीर स्वामी से 250 वर्ष पहले काशी में हुआ था और काशी के राजा अश्वसेन के पुत्र थे। अगर हम इनके समय की बात करते हैं पार्श्वनाथ के,
तो आप ये मान के चलिए 599 ईसा पूर्व में महावीर स्वामी का जन्म हुआ, तो उसे 250 वर्ष पहले हम पार्श्वनाथ का समय मानते हैं, तो लगभग 850 ईसा पूर्व, यानी 9वीं या यूं कहें 8वीं सदी ईसा पूर्व में पार्श्वनाथ का जन्म हुआ था और काशी के राजा अश्वसेन के पुत्र थे। उनकी जो माता थी उनका नाम था वामा और उनका विवाह कुश स्थल की राजकन्या प्रभावती के साथ पार्श्वनाथ का विवाह हुआ था। 30 वर्ष की अवस्था तक उन्होंने गृहस्थ जीवन का पालन किया और उसके बाद वैभव विलास जो गृहस्थ जीवन था उसका त्याग करके वो सत्य की खोज में निकल पड़े और 83 दिन यानी 83 डेज 83 दिन की तपस्या के पश्चात उनको संवेद पर्वत पर उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। ज्ञान प्राप्ति के बाद लगभग 70 वर्ष तक उन्होंने अपने धर्म विचार मत उसका प्रचार प्रसार किया और 100 वर्ष की आयु में पार्श्वनाथ की मृत्यु हुई। पार्श्वनाथ द्वारा जो प्रतिपादित मार्ग था उसका अनुसरण करने वाले जो अनुयायी थे, जो लोग थे, वो निग्रंथ कहलाए, क्योंकि वे सांसारिक बंधनों ग्रंथियों से विमुक्त हो गए थे। यानी जो सांसारिक ग्रंथ हैं, बंधन हैं, जो ग्रंथियां हैं, उनसे वो विमुक्त हो चुके थे, अलग हो चुके थे, इसलिए वो पार्श्वनाथ के अनुयायी कहलाए निग्रंथ। उनके अनुयायियों की संख्या काफी थी। महावीर स्वामी के जो माता पिता थे वो भी पार्श्वनाथ के अनुयायी थे। जैन साहित्य में पार्श्वनाथ की अनुयायियों में स्त्रियों का भी उल्लेख मिलता है। पार्श्वनाथ ने अपने अनुयायियों को संगठित करने के लिए 4 गणों अर्थात 4 संघों की स्थापना की थी। पार्श्वनाथ ने अपने अनुयायियों को 4 सिद्धांतों पर चलने का आदेश दिया, निर्देश दिया या व्यवस्था की। यूं कहें कि 4 सिद्धांतों पर चलने की व्यवस्था की विधान किया। जैसे आप जैन धर्म में बाद में देखते हैं पंच महाव्रत, जिसमें सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह 4 और 5वां जो व्रत है महाव्रत है, तो पंच महाव्रत हो गए। लेकिन जो ब्रह्मचर्य महाव्रत है वो महावीर स्वामी के द्वारा जोड़ा गया है। तो प्रथम जो 4 व्रत थे मैं आपको दोबारा बता देता हूं। सत्य, प्रत्येक मनुष्य को प्रत्येक परिस्थिति में सत्य बोलना चाहिए, ये पहला महाव्रत है, ये पार्श्वनाथ की देन है। अहिंसा, प्रत्येक मनुष्य को, जैसे आप कठोर अहिंसा की बात करते हैं, मन वचन और कर्म से किसी के प्रति अहित की भावना न रखना ही वास्तविक अहिंसा है, ये भी पार्श्वनाथ की देन है। अस्तेय अर्थात मनुष्य को चोरी नहीं करनी चाहिए, जैसे इसकी व्यापक चर्चा करते हैं, हम बात करते हैं, तो किसी का भी हक नहीं लेना, वो भी अस्तेय अर्थात चोरी नहीं करने के संदर्भ में प्रयुक्त होता है। और अपरिग्रह यानी सांसारिक वस्तुओं का संग्रह नहीं करना चाहिए। ये 4 जो व्रत हैं उनका विधान पार्श्वनाथ ने किया था। इसके अलावा पार्श्वनाथ ने ब्राह्मणों के बहुदेववाद, यज्ञवाद का विरोध किया और पार्श्वनाथ भी वेदों को अंतिम ज्ञान मानने और वेदों की प्रामाणिकता में उनका विश्वास नहीं था। हिंसात्मक यज्ञों के तो वो घोर विरोधी थे। इस प्रकार जन्म पर आधारित वर्ण व्यवस्था का भी पार्श्वनाथ ने विरोध किया और उन पर विश्वास नहीं किया। पार्श्वनाथ के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति मोक्ष यानी मुक्ति प्राप्त करने का अधिकारी है। इन सब बातों से स्पष्ट हो जाता है कि महावीर स्वामी अर्थात
वर्धमान जो उनका नाम था, वो जैन धर्म के संस्थापक नहीं थे। उनके जन्म से पहले ही सैकड़ों वर्षों पूर्व, कई सालों पूर्व जैन धर्म सुसंगठित हो चुका था और उनके अपनी परंपराएं, विचार, मान्यताएं, विधि विधान उपलब्ध थे। जीवन यापन की एक विशेष व्यवस्था थी। उनके अपने 4 संघ थे। प्रत्येक संघ का एक गणधर होता था जिसकी देखरेख में उसका संचालन होता था। महावीर स्वामी ने उस मौजूदा व्यवस्था में सुधार करके और जैन धर्म के सिद्धांत और शिक्षाएं उनको और लचीला बनाने का प्रयास किया या उसको और अधिक लोकप्रिय बनाने का प्रयास किया। और उनके प्रयास से, उनके आकर्षक व्यक्तित्व से, उनकी मेहनत से, उनके प्रयास से जो जैन धर्म हजारों सालों से प्रचलित था, जिसका व्यापक प्रचार प्रसार नहीं हो पाया था, अनुयायी कम थे, वो एक आंदोलन के रूप में स्थापित हुआ और बड़ी संख्या में लोग जैन धर्म की तरफ आकर्षित हुए। भले ही दार्शनिक या कठोरता के कारण फिर भी कुछ भी हो, एक आंदोलन के रूप में जो स्थापित हुआ जैन धर्म, और जिसके लाखों करोड़ों की संख्या में आज भी अनुयायी मौजूद हैं, उस धर्म को एक व्यापक और लोकप्रिय एक आंदोलन के रूप में स्थापित करने का जो श्रेय है वो महावीर स्वामी को ही जाता है। नहीं तो पहले जैन धर्म के अनुयायी इतनी, या इनके सिद्धांत, शिक्षाएं, आचार विचार, विधि विधान इतना लोकप्रिय नहीं था। और उस 6ठी सदी ईसा पूर्व में जो जैन धर्म एक आंदोलन के रूप में एक बड़ी संख्या में, बड़ी पैमाने पर जिसका व्यापक प्रचार प्रसार हुआ, लाखों लोग उसकी तरफ आकर्षित हुए, उस 6ठी सदी ईसा पूर्व के जैन धर्म आंदोलन के वो प्रवर्तक के रूप में माने जाते हैं, न कि संस्थापक के रूप में। धन्यवाद।